नमस्कार दर्शकों, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी और मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रकाश इस समय मौजूद हैं। 5 तारीख को दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हुए, उसके साथ में एक सीट उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर जो कि हॉट सीट बताई गई, उस पर भी उपचुनाव हुआ। अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं? समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कह रहे हैं कि चुनाव आयोग मर गया है, सफेद कपड़ा भेंट करना होगा। ये उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव जी ने बयान दिया है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कल भी हम देख रहे थे कि समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से लगातार ट्वीट्स किए जा रहे थे। ये कहा जा रहा था कि कहीं पर फर्जी वोटिंग कराई जा रही है, तो कहीं जो समाजवादी पार्टी के वोटर्स हैं उन्हें वोट डालने जाने के लिए रोका जा रहा है। तो प्रकाश भाई, ये क्या पूरा मामला है? जब उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ था, जिसमें 7 सीटें बीजेपी ने जीत ली थी, हमने तब भी उस दिन भी देखा था कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की तरफ से लगातार ऐसे ट्वीट्स किए जा रहे थे। और कल भी हमने देखा जब मिल्कीपुर पर उपचुनाव हो रहा था, तब भी समाजवादी पार्टी के द्वारा ऐसे ट्वीट्स किए गए। अब अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग मर गया। और एक और लाइन ऊपर लिखा है हिंदुस्तान में, राहुल भाई, चुनाव आयोग ने सख्ती की होती तो मिल्कीपुर में निष्पक्ष चुनाव होता। क्या अखिलेश यादव मिल्कीपुर में हार स्वीकार कर चुके हैं? ये बात है। और ये किस तरह की भाषा भाई? आप इस देश के जिम्मेवार नेता हैं। चुनाव आयोग मर गया है, सफेद कपड़ा होता तो भेंट करता, मतलब कफन दे देता। यही बात है। अब आप बताओ राहुल भाई, लंबे समय से आप कर रहे हो पत्रकारिता, इस देश में चुनाव आयोग की कोई हैसियत है कि नहीं? अब मुझे समझ नहीं आता है कि चुनाव आयोग ये एकदम दंतहीन अजगर की तरह रिएक्ट क्यों करता है। कोई नेता, कोई पॉलिटिकल पार्टी आके कुछ भी बोल के निकल जाती है और चुनाव आयोग का कोई रिएक्शन नहीं आता है। अगर ये कहा गया है चुनाव आयोग को, तो चुनाव आयोग भाई, इस देश में जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट से लोग डरते हैं जी। सुप्रीम कोर्ट का जज चाहे जो फैसला दे। आपने देखा कि लोग सुप्रीम कोर्ट के लेकर इस लेवल की बकलोली करते हैं। जरा बोल तो दें सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को, बोल करके देखें देश के किसी भी न्यायालय के किसी जज को। लोग बचते हैं न्यायालय की कही गई बात पर, न्यायालय की कही गई टिप्पणी पर लोग बहुत अग्रेसिव होने से, उल्टा सीधा बोलने से बचते हैं, क्योंकि कानून का डर है, न्यायालय का डर कि कंटेम्प्ट हो जाएगा। अगर सुमोटो ले लिया तो फिर कहानी खत्म। ये इलेक्शन कमीशन सुमोटो क्यों नहीं लेता भाई? इस देश में जितने ताकतवर प्रधानमंत्री हैं, जितने ताकतवर इस देश के चीफ जस्टिस हैं, जितने ताकतवर देश की राष्ट्रपति हैं, वैसे ही तो एक संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना ये। बावजूद इसके, और भाई जब चुनाव होता है, देश की सबसे ताकतवर संस्था चुनाव आयोग, देश में जो कुछ होता है वो चुनाव आयोग के इशारे पर होता है। और नेता आते हैं, पिछले कुछ सालों से ये रवायत शुरू हो गई है कि जिस सिस्टम के तहत आप संसद में चुनकर बैठ रहे हैं, जिस सिस्टम के तहत आप राज्य में मुख्यमंत्री बन रहे हैं, संसद में एमपी बन जा रहे हैं, आपके लोग विधायक बन रहे हैं, आपके लोग सांसद बन रहे हैं, उस सिस्टम को आप गाली दे रहे हैं संसद में बैठकर। तो इसका दो तरीका है, तो या तो इलेक्शन फेयर है या अनफेयर है। अगर फेयर है तो ये गाली देना बंद करो, अगर अनफेयर है, पूरे परिवार के साथ संसद में बैठे हैं अखिलेश यादव, खुद संसद में बैठे हैं, दो भाई बैठे हैं, पत्नी बैठी है संसद में, बावजूद इसके ये है तरीका आपका। इसके अलावा बड़ा सवाल एक ये भी है कि देखिए, चुनाव आयोग अभी तो ऐसा नहीं है कि 2014 के बाद में जब से मोदी जी आए हैं तो चुनाव आयोग उन्होंने बनाया है। पहले से जो प्रक्रिया है वो चली आ रही है। इसी चुनाव आयोग, जब यही चुनाव आयोग था तो इन्हीं की मौजूदगी में कांग्रेस लंबे समय तक सरकार में बनी रही, और चुनाव आयोग के समय ही मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बनते रहे, अखिलेश यादव जी भी मुख्यमंत्री बने। तब वही चुनाव आयोग था कि नहीं था? अभी सांसद किस वजह से हैं? कौन सा चुनाव आयोग? अमेरिका से चुन के आए हैं, अमेरिका के किसी सिस्टम से चुनकर बने हैं, किसी ईवीएम के सिस्टम ने बताया ना भाई साहब। अभी प्रियंका गांधी पहुंची है संसद, 4 लाख से ज्यादा वोट कर से जीत के बैठी, और जेपीसी की मीटिंग में कह रही है कि नहीं मजा नहीं आ रहा, माफ करिएगा, सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में कह रही है कि ये वाला सिस्टम तो खराब है, इसको बदल दीजिए। 4 लाख से ज्यादा जीत के आ रहे हो वोट से। तो इसके दो तरीके हैं राहुल भाई। ये ड्रामा देश लंबे समय से देख रहा है, और मुझे ये लग रहा है ये चीजें अभी वर्स्ट होती चली जाएंगी। अभी अखिलेश यादव ने बड़ा सवाल ये भी तो है कि चुनाव आयोग चुप क्यों है? वही मैं कह रहा हूँ कि चुनाव आयोग के पास जबकि इतना पावर है,
चुनाव आयोग ने एक बार हैकाथॉन का इस्तेमाल किया, बोला ये बहुत बड़े बड़े इंजीनियर सब कह रहे थे कि जी हैक हो जाता है। चुनाव आयोग ने सभी पार्टियों को बुलाया, सभी को बुलाया, आइए ये हमारा सिस्टम है, ये हमारा ईवीएम है, आइए हैक कर दीजिए। 3-4 घंटे का समय दिया था, कोई पॉलिटिकल पार्टी वहां गई नहीं। ये ठीक वैसा हो गया कि पेगासस पे राहुल गांधी कह रहे थे मेरे फोन में पेगासस है, मेरे फोन पे पेगासस है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा लाओ जरा फोन चेक करें, बुला रहे हैं भाई साहब क्या बात कर, गलती हो गई मुझसे, गलती हो गई, खत्म करिए बात को। आप ये बताओ, देखिए अब जिस सिस्टम पर हमको यकीन नहीं, जिस तरीके पर हमको यकीन नहीं है, हम उस सिस्टम से चुन के संसद पहुंच रहे हैं, मेरी पत्नी संसद पहुंच रही है, मेरा भाई संसद पहुंच रहा है, पॉलिटिकल पार्टी जो मैं चला रहा हूं उसके 30-35 लोग पहुंच रहे हैं उसी सिस्टम से। तो होना ये चाहिए, अगर इलेक्शन कमीशन मर गया है तो उस मरे हुए इलेक्शन कमीशन से चुने गए सांसद अखिलेश यादव संसद में क्या कर रहे हैं? रिजाइन करिए, पूरी पार्टी के साथ रोड पे बैठिए भाई आप लोग, कि जब तक इस देश में चुनावी व्यवस्था दुरुस्त नहीं होगी, जब तक इस देश में बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा, हम संसद में नहीं जाएंगे। तो ये भी यही तो होगा ना। इस तरह की जो बयानबाजी है, तो आपको नहीं लगता कि ये भी अपने आप में कहीं ना कहीं बड़े सवाल ये खड़े कर देती है? ये देखिए, राहुल गांधी जी कहते हैं कि जो इंडियन स्टेट के खिलाफ हमारी पूरी की पूरी लड़ाई है, इंडियन स्टेट, यही अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग मर गया है। बार बार आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, आप अपने लोकतंत्र को आप कहते हैं हम संविधान की रक्षा करते हैं, संविधान को हाथ में उठा करके फिरते हैं, डेली आप लोकतंत्र को गाली दे रहे हैं। तो ये क्या आपको लगता है कि ये विपक्षी नेताओं ने क्या ये अपना एक ख्वाब बना लिया है कि हम ऐसा करते रहेंगे, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता? अब एक ही चीज है, उनको ये लग रहा है कि नरेंद्र मोदी इनविंसिबल है, योगी आदित्यनाथ को नहीं कमजोर किया जा सकता है। तो क्या तरीका है? पूरी चुनावी प्रक्रिया पर ही सवाल उठाना, उसी चुनावी प्रक्रिया से पूरा का पूरा परिवार सालों से, पिताजी जाते रहे, हम बेटे जी जाते रहे, बेटे जी की पत्नी जी जा रही हैं, भाई लोग जा रहे हैं, लेकिन उसी सिस्टम पर सवाल। आप ये बताओ, ये तो सीधा सवाल जनता पर भी है ना, जनता की बुद्धि पर भी तो है कि भाई आप जिस सिस्टम में जा रहे हो, वोट कर रहे हो, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये सिस्टम दुरुस्त नहीं है और हम उसी सिस्टम से बैठे हुए हैं। क्या जनता इतनी बेवकूफ है आपको लगता है? लेकिन क्या है कि ये बार बार लोगों के बीच ये प्ले किया जाता है। प्ले इसीलिए किया जाता है कि लोगों के मन में एक संदेह डाला जा सके कि देखो चुनाव तो ठीक से नहीं हो रहे, कोई भी पार्टी हारती है जीतती है, एक आदमी लगातार जीत रहा है। ये चीज आपने पॉलिटिक्स में देखा नहीं, लंबे समय से देखा नहीं। आपको भी एक समय पे लग रहा था कि आप अविजित हैं, लेकिन आपको भी हरा दिया गया। आपको लगा कि अच्छा उत्तर प्रदेश में तो 5 साल बाद सरकार बदल जाती है, वो भी नहीं हुआ। दिल्ली में बैठे हैं नरेंद्र मोदी, लखनऊ में बैठे हैं योगी आदित्यनाथ, तो फ्यूचर सिक्योर तो दिख नहीं रहा है। तो क्या करो कि बता दो कि ये पूरे भाई राहुल भाई आप ये बताओ कि आप कह रहे हो ईवीएम खराब है, सिस्टम खराब है जी, तो इसका तो यही तरीका है ना कि इस्तीफा दे दीजिए उस सिस्टम से। जब तक चुनाव हो रहा है, चुनाव लड़ने से मना कर दीजिए। तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो ईवीएम पे सवाल उठा रही हैं, उनकी सरकारें किस चीज से चुनी जाती है? तेलंगाना में कैसी सरकार चल रही है अभी? ईवीएम वाली सरकार है कि नहीं है? कश्मीर में किससे चुनी गई सरकार? हिमाचल में कौन सी सरकार है? तो सरकार सब ईवीएम से ही चल रही है। अखिलेश यादव भी जो थे तो ईवीएम से भी, अभी सांसद है तो ईवीएम से, लेकिन क्या है, मर गया है चुनाव आयोग। तो मुझे ये भी लगता है कई बार कि चुनाव आयोग कुछ क्यों नहीं करता है? इतनी बड़ी शक्ति है, इतनी बड़ी इलेक्टोरल बॉडी है, इतनी सारी शक्तियां हैं उसके पास। चुनाव आयोग, वही जो मैं कह रहा था कि क्या चुनाव आयोग दंतहीन अजगर की तरह है कि कोई भी आएगा पत्थर मार के चला जाएगा और चुनाव आयोग चुप रहेगा? क्योंकि भाई नेता, देखो आपने देखा कि अभी जब 2024 में लंबे समय तक एक झूठ लगातार बोला गया, तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, मोदी हिटलर है, संविधान खत्म हो जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा, देश में इलेक्शन कभी होगा नहीं। उसका फायदा हो गया पॉलिटिकल पार्टियों को। मोदी फिर भी प्रधानमंत्री बन गए, वो अब भी प्रधानमंत्री हैं, देश में लगातार चुनाव भी हो रहा है, आगे भी होते रहेंगे, लेकिन वो झूठ तो बिक गया। लंबे वक्त तक पब्लिक डोमेन में जब बार बार किसी झूठ को बोला जाता है, तो उसका इफेक्ट एक वर्ग पर हो जाता है जो उसी झूठ को सच मान बैठता है। ये राजनेता वही कर रहे हैं कि बार बार आप तो मौज में हो, 5 साल के लिए तो सांसद बन ही गए आप, अब उस सिस्टम को गाली दे रहे हो क्योंकि आपको पता है कि वो सिस्टम तो आपका कुछ करेगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट को ये सब बोल के देखो, बोलता है क्या कोई सुप्रीम कोर्ट को? देश की सेना को क्या कोई कुछ बोलता है इस तरह का अनाप शनाप? लेकिन चूंकि चुनाव आयोग चुप रहता है, चुनाव आयोग पर बोला जाता है,
अच्छा, जिन लोगों को ये लगता है कि चुनाव में बड़ा धांधली हो जाता है, वो लोग जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के दौर में उपचुनाव कैसे होते हैं। वो लोग वो भी जानते हैं राहुल भाई, बैलेट पेपर के दौर में बिहार जैसे राज्यों में चुनाव कैसे होता है। अभी बैलेट पेपर से पंचायती राज के चुनाव होते हैं वेस्ट बंगाल में, आपने देखा होगा कैसे होते हैं। बैलेट पेपर कोई लेके भाग जाता है, कोई बैलेट पेपर में इंक डाल देता है, ये सब होता है चुनावों में। और एक सिस्टम जिस पर दुनिया रिसर्च कर रही है, दुनिया बात करती है कि भाई इतने अरबों अरबों करोड़ों लोग वोट देते हैं, एक एक दिन में गिन लिया जाता है, रिजल्ट अनाउंस हो जाता है, और उस इतने फुल प्रूफ सिस्टम पर आप क्या है कि आप चूंकि हार रहे हो, आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, जनता के बीच आप अपनी पॉलिसीज दिखा नहीं पा रहे हो कि भाई करोगे क्या। सामने वाला आपसे ज्यादा ब्रिलियंट है, सामने वाला ज्यादा मजबूत है, तो बता दो जी खेल में बेईमानी हो रही है। तो खेल में अगर बेईमानी हो रही है तो खेलना छोड़ दो, खेल में हिस्सा क्यों ले रहे हो। जब तक ये खेल एकदम ईमानदारी से ना हो, खेल के नियम बिल्कुल सटीक ना हो, तब तक खेलने से मना कर दो, बहिष्कार कर दो। तो क्या आपको यह लगता है कि अब देखिए, जब पहले बीजेपी विपक्ष में हुआ करती थी, तब बीजेपी इस बात को कहा करती थी कि ईवीएम खराब है। आप जब दूसरी पार्टियां विपक्ष में हैं, अब वो दावा करती हैं कि ईवीएम खराब है। वो दावा ये कर रही हैं कि चुनाव आयोग सत्ता के साथ में मिलकर के काम कर रहा है। जब बीजेपी विपक्ष में थी तब भी चुनाव आयोग था, आज भी चुनाव आयोग है, और ये संसद में खड़े होकर के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम ऐसा कानून लेकर के आए कि जो चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया है उसमें जब वो चयन होता है चुनाव आयोग का और दूसरे सदस्यों का, तो उसमें जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं उनका भी होना जरूरी है। अच्छा, खासकर जो विपक्ष के नेता हैं। दर्शकों, अभी 6 महीने पहले तक यही तमाम नेता चुनाव आयोग पे कसीदे पढ़ रहे थे, जब लोकसभा का चुनाव जीते और बोला कि लोकतंत्र की विजय हो गई। यही तो जनता जनार्दन है, शैडो पीएम बने घूम रहे थे राहुल गांधी कि सिस्टम हमारा है, सरकार उनकी। उसके बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में ये कहा भी था, ये पहले ऐसे नतीजे हैं जिससे सरकार जो सत्ता पक्ष है वो भी खुश है, जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी खुश है। लोकतंत्र के लिए इससे बड़ी बात क्या होगी। लेकिन क्या है, जब 6 महीने बाद नशा टूटा है, हरियाणा महाराष्ट्र सब जगह देख रहे हैं कि तो कहानी फिर वही शुरू हो गई, सुनामी आ रही है। तो फिर क्या है कि मर गया। 6 महीने पहले जो चुनाव आयोग अमर रहे हो रहा था, वो चुनाव आयोग अब मर गया। और ऐसी भाषा इस तरह के नेता से, इतने बड़े नेता से, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के नेता हैं, बड़े पॉलिटिकल नेता हैं, इनसे उम्मीद की जाती है। देखिए, राहुल गांधी जब कुछ कह देते हैं तो लोगों को आदत है इस तरह कि राहुल गांधी कह सकते हैं। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जब तुलना करते हैं तो अखिलेश ज्यादा सिंसियर और अच्छे लगते हैं। बावजूद इसके अखिलेश यादव कह रहे हैं आप उसी सिस्टम के तहत हो, उसी सिस्टम के तहत आगे भी रहोगे, और आप उसी सिस्टम को गाली दे रहे हो। तो दो तरीका है, या तो उस सिस्टम को सुधारो, और सिस्टम में रह के आपको लगता है कि मौज भी करते रहेंगे और सिस्टम भी सुधर जाएगा, ऐसा होगा भाई। दूसरा क्या रास्ता। इस देश की तमाम पॉलिटिकल पार्टियां, अभी आपने कहा कि बीजेपी भी कहती थी ईवीएम, तो सिंपल है ना, जो हारता है उसको ईवीएम खराब लगने लगती है। और ये बताया इसलिए जाता है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो गई कि जो वोटर है, उसका जो कैडर है, जो माने बैठा था कि नेताजी तो सांसद बन जाएंगे, पीएम बन जाएंगे, तो जब हारे तो उनको ये दिलासा दे सके, दे रहे यार हम लोग बहुत लड़े, बहुत तगड़ा, हाँ जीत हम ही लोग रहे थे, ये ऐन मौके पे बेईमानी हो गई। तो ये कहीं ना कहीं देखिए, विपक्षी नेता चाहे इसमें कोई भी हो, अगर इस तरह की बयानबाजी वो करते हैं, ऐसे बयान उनके मुंह से निकलते हैं, तो जो जनता जनार्दन है देखिए वो भी सोचने पर मजबूर हो जाती है। हम अभी दिल्ली चुनाव कवर कर रहे थे, या उससे पहले भी जो कई चुनाव हम जब उसको कवर कर रहे थे, तो लोग ऐसा सोचने लगे हैं कि ईवीएम तो पहले से ही सेट है, जीतेगी तो बीजेपी ही। लोग करते हैं बात ऐसी तो ये आप मतलब क्या संदेश। वही तो मैं कह रहा हूँ कि लंबे समय तक कोई झूठ जब आप लगातार पब्लिक डोमेन में बोलेंगे तो उसका असर, एक वर्ग उसको सच मान बैठता है, उसके लिए वही सच है। आप उसको चाहे जो कह दें, वो माने बैठा है कि ईवीएम तो सेट है जी, ईवीएम में तो ऐसा आता है। अभी हमको याद है लोकसभा चुनाव के दौरान यही पश्चिम की कहानी है, एक मुस्लिम महिला वोट दे करके आई और मीडिया में बाइट देने लगी कि हमने तो फलाने पे दे दिया, और चला गया फूल। हाँ। थोड़ी देर बाद पत्रकार फिर चले गए उसके यहाँ कि ये ऐसा ऐसा आपने कहा, तो कहने लगे नहीं नहीं मैं घबरा गई थी, सो दरअसल हुआ क्या कि मैंने दबाया ही फूल का बटन था। समझ रहे हैं, ये सब हो रहा है कि घर में दबाव है कि जाके उसको देना है, वहां जाके अपना मन कर गया कि नहीं जी हमने किसी और को दे दिया, तो बाहर आके क्या बोले, घर वाला तो पूछेगा, तो जी बता दिया कोई कहानी। ऐसी ऐसी कहानियां हुई है। अखिलेश यादव ने क्या कहा है चुनाव आयोग पर,
राहुल भाई आखिर में वो वीडियो हम लोग सुनवाते चलते हैं। अगर मेरे पे कहीं सफेद कपड़ा मिल गया होता तो क्योंकि इलेक्शन कमीशन मर गया, मैं सफेद कपड़ा उन पे पहना देता।